नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट की बारी है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएंगे, जो आपके लिए हर इस एग्जाम में आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपकी रीजनिंग की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इसमें आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप कमेंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। और बढ़ते हैं आपका पहले क्वेश्चन की तरह। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनालॉजी के क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले भी पीछे की प्रैक्टिस सेट में बताया, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखने क्या है कि इसमें जो दिया हुआ है उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें जैसे 7/50 को क्या लिखा है कि इसका संबंध, यानी 7/50 का संबंध 9/82 से है। तो उसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया है वो लॉजिक को देखें। और एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको कतई भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, तो पीछे की प्रैक्टिस सेट को जाके देखें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर हम 7/50 को 50 में अगर 7 में जैसे 2 जोड़ें तो आपका कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। ठीक है, तो उसमें जो संबंध को ज्ञात करना वो आपको यहाँ पे अगर, और इसके में 7 में हमने 2 प्लस किया तो आपने 9 लिखा, ऊपर के वाले में आपने ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले में देखते हैं, यानी अगर हम 7 का इसमें वर्ग करें, या अगर हम इसमें 7 का वर्ग करें, जैसे कि 7 का हमने वर्ग किया, यहाँ पे 7 का यहाँ पे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर 7 का कितना होता है 49। 49 में अगर हमने 1 प्लस किया तो आपका कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है आपका 81, 81 होता है। ठीक है, तो 81 में क्या करें, 1 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, 82 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 13 और 117 का संबंध को बताएंगे, यानी कि 13 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो 15 आएगा। हमको ये आना चाहिए। तो इसमें देखेंगे, यानी 13 में हमने 2 प्लस किया पहले, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 15 लिखा। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे 13 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे नीचे वाले को, और 13 का वर्ग करेंगे उसमें क्या कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, यानी कि 13 में और 113 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 224। 224 इसी प्रकार से, और प्लस में इसमें एक प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करने के बाद इसमें क्या आएगा, ये आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो जैसे 13 का वर्ग किया 169, 13 का वर्ग करने पर और उसमें 1 प्लस किया, तो वही लॉजिक है जो हमने पहले का संबंध रिलेशन को दर्शाया था। ऊपर भी आपको कितना आएगा, 15। 15 में और इसका 15 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 225, यानी 225, वो आपका वर्ग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 225 और 25 में 1 प्लस करेंगे, यानी 225 में 1 प्लस करेंगे, यानी 225 प्लस 1 प्लस करने पर कितना आएगा दोस्तों, आपका 226। तो 226 विल बी द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला, क्या है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे प्रैक्टिस सेट में, आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको ऐसे श्रेणी के क्वेश्चंस आते हैं, उस प्रकार से किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं, वही देखें यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 10 संख्या दर्शाई गई है कि 8 9 6 7 8 9, ये संख्या यानी कि इसमें घटते हुए क्रम में दर्शाया है। यहाँ पे इसमें जो लॉजिक लगाया है वो देखा, आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में पहले भी क्वेश्चन कराए हुए थे। तो इसमें देखेंगे, जैसे 8 को अगर हम यहाँ पर काट दें तो अगले में देखेंगे, तो इसने 9 को बाद 1 माइनस किया, 9 में 1 माइनस किया तो 8 लिखा, और 6 में 1 माइनस किया तो कितना लिखा, 5 लिखा। उसी प्रकार 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 8 में से 1 माइनस किया तो 8 7, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 6। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस करने के बाद 1 को काटने के बाद उसी प्रकार से यहाँ पे देखें चेंजिंग, और यहाँ पे हमने 1 काटा, यानी कि 8 यहाँ से भी काट दिया। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 6 में से 1 माइनस किया तो यानी कि 5, और 5 और 7 में से 1 माइनस किया तो 6, और 6 में से 1 माइनस किया तो 5। ठीक है दोस्तों, यही भी आपका लॉजिक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगले को देखें, जो मैं अलग अलग कलर चेंजिंग से बताता हूँ। और 4 में से हमने ये पहले क्रम को काटा, और 5 में से 1 माइनस किया तो आपका दोस्तों आ गया 4, और 6 में से 1 माइनस किया तो 5, और 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी जो आगे का क्रम आएगा वो इसी प्रकार से आएगा। तो आगे के क्रम को किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि 4 को हमने काटा, 4 में से यार 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 3। तो आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी 43 ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चंस को आप देखें जो आपके लिए बहुत ही रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन है आपका, जैसे निम्न
वर्गों के बीच संबंध को दर्शाइए। संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो इसमें मैंने आपको प्रश्न जो वेन आरेख को आपको समझाना बताया वो किस प्रकार समझाया, तो इस प्रकार से देखें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने माना कि आपको पास कोई भी वेन आरेख नहीं आता, यानी कि आपको कोई भी वेन आरेख सब बनाना नहीं आता, तो उसमें क्या देखते हैं, यानी हमको सबसे पहले एक शब्द को चुन लेते हैं। यानी हमने बनाया चश्मा का, ठीक है। तो चश्मा का हमने बनाया कि चश्मा है, और उसमें के बाद देखेंगे लेंस का देखेंगे। तो लेंस में क्या है दोस्तों, ये लेंस और चश्मा का संबंध को देखेंगे कि उसमें संबंध है या नहीं है। तो उसमें संबंध है तो यानी लेंस थोड़ा सा ही कुछ संबंध होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दर्पण का, और दर्पण को देखेंगे, दर्पण का संबंध देखेंगे लेंस से या चश्मा से है या नहीं। तो इन दोनों से देखेंगे तो दर्पण का संबंध है या नहीं। तो यानी कि इसका लेंस से तो कोई भी संबंध नहीं होता दर्पण का, पर चश्मा से होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ संबंध को दर्शाता है। यानी ये आकृति आपका किस में मिल रही है, सी बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक, यानी दोस्तों यदि सांकेतिक भाषा में ए को 25 ए को 34 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने ए को इसने कितने पर है, आपका 25 में है। तो यहाँ पे इसमें जो लॉजिक लगाया है वो इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रकार से लगाएंगे। यानी ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वो तो आपका जेड होता है। जेड कितने पर आता है, यानी 26 पर आता है। 26 में से 1 माइनस किया तो यानी आपका 25 से उसने लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एम और ई में कितने को क्या लिखा है दोस्तों, 34 लिखा है। तो यानी एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एन होता है। और ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वो तो आपका वी होता है। यानी ई का विपरीत होगा जो आपका वी होगा। तो इसमें देखेंगे एन कितने पर आता है दोस्तों, वो आता है आपका 14 पर, 14, और वी आता है आपका 22 पर। तो इन दोनों में से एक को माइनस करेंगे और उसमें जोड़ेंगे। यानी कि इसमें देखेंगे 14 में से 1 को माइनस किया, यानी कितना आएगा दोस्तों, 13। और इसी प्रकार से 22 में से भी 1 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 21। यानी कि 13 और 21 को जोड़ेंगे आप, तो आपका कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 34 आएगा। उसी प्रकार से हेयर को भी यहाँ पे लिखेंगे। तो हेयर को देखेंगे यहाँ पे, तो HAIR। तो हेयर को लिखेंगे दोस्तों। एच का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एच का यहाँ पे विपरीत लिखेंगे, वो होता है एस, और ए का विपरीत होता है जेड, और आई का विपरीत होता है आर, और आर का विपरीत होता है आई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे जो एस का जो क्रम होता है, जो एस होता है आपका 19 नंबर पर आता है, ठीक है दोस्तों। और जेड आता है आपका 26 पर, और आर आता है 18 पर, और आई आता है आपका 9 पर। तो इन सभी में से क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, यानी 19 में से 1 माइनस किया तो 18 प्लस 26 में से 1 माइनस किया तो 25 प्लस 18 में से 1 माइनस किया तो 17 प्लस, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। तो इन सभी को जोड़ने के बाद वो संख्या आएगी वो लिखनी है। तो यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे 17 और 8, 17 और 8 दोस्तों कितना होता है आपका 25, 25 और 25 50, 50 और 18 कितना हो गया दोस्तों 68। तो 68 विल बी द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आने चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत बनाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें दर्शाया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो उसमें दोस्तों क्या है, यानी कि 9, यानी कि इसमें जो 9, 7, 8 और 5 ये भी दर्शाया। तो इस प्रकार से, और जहाँ पे जो 3 और 6 और जैसे कि 7, इनका क्या करें, तो यहाँ पे किस चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी वो हमको देखना है। तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे जैसे कि हमने देखा, यानी कि 9 और 7 को आपस में अगर जोड़ें तो कितना होगा दोस्तों, 9 और 7 को जोड़कर आपका 70। तो आपका ये 70 आपका सही हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम को यहाँ पे भी देखते हैं। 11 और 8 को हमने जोड़ा तो आपका कितना होता है दोस्तों, वो होता है 19। तो 19 यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका लॉजिक गलत है। तो इसी प्रकार से इस लॉजिक को देखेंगे यहाँ पे तो किस प्रकार से बनाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे 9 और 8 का क्या करें, मल्टीप्लाई किया 9 और 8 का हमने। तो यानी कि ऐसे देखें, फिर से देखें दोस्तों, इसमें करेंगे यानी कि 9, अगर हम दोनों का वर्ग करें, यानी कि 9 का वर्ग और 8 का वर्ग को आपस में घटा दें, यानी 9 का वर्ग और आपको 8 के वर्ग को आपस में घटा दें। जैसे कि 9 का 81, 8 का 64, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा 17। तो 17 आपका लॉजिक ये सही है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका हमें प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यानी 11 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग। तो इन 11 का वर्ग 121, माइनस 8 का वर्ग
81, उन दोनों को घटाएंगे तो आपका कितना बच रहा है, यानी कि 11 में से 1, उसी प्रकार से 57, तो 57 आपका मिल रहा है। तो यानी कि इसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो 64 होता है, सॉरी 8 का वर्ग होता है 64, तो आपका कितना मिल रहा है, यानी 57 हमें प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 2 का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे और इसमें 6 का वर्ग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे कि देखें तो 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो उसी प्रकार से देखेंगे 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 किया दोस्तों, तो आपका कितना प्राप्त हुआ, यहाँ 36 में से 9 गई तो आपका जो 27 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 27 विल बी द राइट आंसर, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रक्त संबंधित क्वेश्चन हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी रीजनिंग का हर एक उस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट जैसे कि क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी की बहन है, बी सी की बहन है और डी ए की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। उसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे ए बी की बहन, यानी कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है दोस्तों, बी का हमको पता नहीं है बी कौन है। उसी प्रकार से और बी सी की बहन है, यानी कि जो बी है जो सी की बहन है, सी की हमको पता भी नहीं है ये लड़का है या लड़की है, यानी भाई है या बहन है। तो डी जो ए की माँ है, यानी कि डी है जो ए की माँ है, तो ये डी होगी जो माँ है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से निम्न में तो बताएंगे तो कौन सा कथन सत्य है, तो यानी कि ऑप्शन की तरफ चलेंगे, यानी ए बी सी बच्चे हैं डी के, ये कथन आपका सही है, यानी कि डी के आपके बच्चे हैं, यानी इसका पता नहीं है भाई है या बहन है सी का। तो इसी प्रकार देखेंगे सी ए बी का भाई है, उसमें जो हमारे ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो दे नहीं रखा कि ये भाई है या बहन है, इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, बी डी की बेटी है, ये भी आपका सही है, बी डी की बेटी है, ए सी की बहन है, ये भी आपका सही है। तो इसमें सही है दोस्तों, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जो हमें ज्ञात करना था ये कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित दिए गए पासे के विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको पासे को विपरीत चिन्ह को बताया कि किस प्रकार से उन्हें विपरीत बताते हैं। उसमें देखेंगे यानी एक को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर, एक को छोड़कर इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा। तो इसमें प्लस का विपरीत क्या होगा दोस्तों, भागित होगा। तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे, यानी इसमें दे रखा है प्लस, प्लस और प्लस का विपरीत क्या है, त्रिभुज। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज जो प्लस का विपरीत तो इसमें भाग है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसी प्रकार से देखेंगे प्लस का विपरीत क्या है दोस्तों, ओ, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का अर्थ है ओ, यानी कि त्रिभुज का अर्थ है ओ, ये आपका सही है। और प्लस का अर्थ है भागित, ये भी आपका सही है। और त्रिभुज का भी ये ऑप्शन आपका सही है। उसमें भी देखते हैं तो प्लस का अर्थ है भागित, ठीक है, और त्रिभुज का अर्थ है ये नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी आपका गलत होगा। तो यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, श्रेणी में, यानी कि इसमें एल पी आई पी एम टी को और क्यू को किस प्रकार लिखा है, यानी कि इसके क्रम को देखिए, अंक को देखते हैं। पूरी रीजनिंग में आपको ये अल्फ़ाबेट यानी कि जो क्रम दिए हुए हैं ABCD, इनके जो अल्फ़ाबेट है इनके क्रम आपको याद होने चाहिए, ये किस स्थान पर आते हैं या किस स्थान पर नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो समय को देखते हुए तो इसमें देखेंगे एल आपका कितने स्थान पर आता है, यानी कि एल के बाद पी आई, यानी कि ये क्रम को बढ़ाया चढ़ाया गया है। उसी प्रकार से ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। इसमें देखेंगे एक को छोड़कर, यानी कि एल को पी, एल में पी किया तो यानी इसमें 4 प्लस किया है उसमें, और पी को इसने टी किया, इसमें भी 4 प्लस किया। तो पी टी को इसने एक्स किया तो उसमें भी 4 प्लस किया। तो उसके बाद जो आएगा ये तो छोड़कर आएगा, तो इसमें हमें ज्ञात करना है ये वाला। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आई को एम किया तो इसमें भी 4 प्लस किया, और एम को उसने क्यू किया तो यानी इसमें भी 4 प्लस किया। तो जो इसमें क्यू में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यानी कि क्यू आता है 17 पे, 17 में 4 प्लस करेंगे 21, और 21 पे क्या होता है दोस्तों, आपका यू होता है। तो यू ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए बैन आरेख में से मैं ए पढ़ने वाले, यानी जो ए है, जो जो व्रत बनाया गया है ये आपके पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बी खाना खाने वाले, और बी आपके ये खाना खाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं सी खेलने को दर्शाता है, और सी क्या दर्शाता है, आपके खेलने को दर्शाता है। और उसी प्रकार से कितने
व्यक्ति को पढ़ना, कितने व्यक्ति को पढ़ना और खेलना पसंद है ये बताना है, और खाना खाने वाला नहीं, यानी कि इसमें जो बताना है मैं आपको बता दें, ये आपके हो गए, ये आपके हो गए ए पढ़ने वाले, बी हो गए खाना खाने वाले, ये हमको बताने नहीं है। ठीक है, तो इसमें खुद क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इसी प्रकार से देखेंगे तो व्यक्ति इसमें बताना है व्यक्तियों के पढ़ना, व्यक्तियों को पढ़ना, व्यक्तियों को पढ़ना आपको बताना है और व्यक्तियों को खेलना बताना है, यानी ये ऑप्शन के आपको बताने हैं। तो इन संख्या इसमें क्या देखते हैं, यानी ये वाली संख्या हमको बतानी नहीं है, तो यानी इसमें 21 + 6 यानी सभी को जोड़ देंगे आपस में, 21 + 6 + 14 इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना है, यानी 4, 5 और 6 आपका 11 41, तो 41 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। 1 मिनट, जो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 41 आपका विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपका। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया कि इसमें आपका आंसर छुपा हुआ होता है, बस आपको थोड़ा ये लॉजिक लगाना पड़ता है, वो किस प्रकार से वो देखें। तो निम्नलिखित क्रम को अच्छे श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। तो इसमें देखेंगे आपको सभी को, इनको मैंने बताया कि इनको छोटे छोटे भागों में तोड़ लें और 4 में या 6 में, ये कॉमन है सभी के लिए। तो इसमें पहले तो सभी को गिने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को 4 भागों में आप तोड़ लेते हैं। तो इनको 4 भागों में तोड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, हमने ये तोड़ा 1 2 3 4, ये भी हमने तोड़ लिया 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपको पीछे से देखें RTU यानी टी से पहले आर है, तो आर हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है दोस्तों, RTU ठीक, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखें, इससे भी देखें यू के बाद क्या है एस, तो हम यहाँ पे भी एस लिख दें, तो ये आपका क्रम बन रहा है। तो यहाँ भी एस, यानी RTUS और इसमें हम लिख देंगे US, यानी से US से पहले क्या है RT। तो जो हमने लिखा है कि RS और URT और S। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको देखें तो कौन सा है, यानी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिशा के रिलेटेड आते हैं, यानी इसमें देखेंगे यहाँ पर आपका उत्तर हुआ। ठीक है दोस्तों, उत्तर, यहाँ से दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका पूर्व, और ये हुआ आपका पश्चिम। ठीक है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो कह रहा है, यानी रेलगाड़ी उत्तर से कहाँ पर जा रही है, और यानी कि यहाँ से, यहाँ पे आपकी रेलगाड़ी उत्तर से यहाँ जा रही है दक्षिण की ओर। ठीक है, तो उससे निकलने वाला धुआं कहाँ पर जाएगा, हमको पता है, जो धुआं जो चाल चलते हैं उससे विपरीत आपकी एयर जो लगती है, उसी प्रकार से यानी कि धुआं आपका इधर की जाएगा, यानी कि उत्तर की साइड ही जाएगा, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स का यानी कि गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है भागित, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी 12 हमने लिखा, 12 माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, वो है माइनस का अर्थ है जैसे कि गुणा हमने 3 भी लिखा। इसमें ये एक पॉइंट की कमी है, यहाँ पे आपका दोस्तों भागित होगा, तो यहाँ पे आप भागित कर लें। ठीक है दोस्तों, और माइनस, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, वहाँ पे प्लस है, भाग का अर्थ है प्लस, और 50 हमने यहाँ पे लिखा, भाग का अर्थ 50 और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, वो आपका माइनस है, प्लस का अर्थ है भागित, तो भागित 10 और गुणा का अर्थ क्या है -30, माइनस हमने 30 लिखा। उसमें अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जल्दी से जल्दी, यानी कि 12 थी आपकी 36 हुआ, और इसमें 10 का या भाग 50 में दिए तो कितना प्लस करेंगे 5। ठीक है दोस्तों, और माइनस का 30, यानी इसमें करेंगे, यानी 30 में 36 6 और 5 11, 6 और 5 11, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कतार में 70 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। तो इसे देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमने बताया, जो सभी अगर कुल लड़की पूछे तो उसमें प्लस करते हैं, और जैसे एक कतार में इसमें है, उसमें जो 9वीं लड़की है, इस यहाँ पे टोटल कितने 70। तो यहाँ पे बता रहा है कि इस अंत से अगर इधर से देखें तो वो किस वाली नंबर की होगी। तो यहाँ से भी देखेंगे दोस्तों, तो वो भी आपके 9वें स्थान की लड़की होगी, यानी 9 स्थान बी सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो जैसे इम्पोर्टेंट है कि 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं, यानी कि 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हुए हैं। बी सी के दाएं, डी ए के बाएं और सी के बाएं कौन बैठा है। तो यानी कि कैरम आप किस प्रकार से खेलते हैं, इस प्रकार से खेलते हैं। तो इसमें जो बोर्ड रखा है बी सी के दाएं, यानी कि बी है जो सी के दाएं बैठा है, यानी कि बी आपका यहाँ पर होगा, सी हमने मान के चला यहाँ, और बी के दाएं हुआ आपका बी हो गए, ठीक है। और इसमें देखेंगे डी ए के बाएं, डी ए के बाएं, यानी कि हमने सोचा अगर हम यहाँ पे ए को लगाएं तो बाएं आपका क्या होगा, डी होगा। तो इसी प्रकार से हमने ये बैठा दिए। और आगे देखें सी के बाएं कौन बैठा है, यानी सी के बाएं, बाएं आपका ये हुआ और दाएं आपका ये हुआ। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आने और पीछे की प्रैक्टिस सेटों की तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए और आपके लिए क्वेश्चन को अवश्य बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।